हो सकता है कि ये वीडियो आपके किसी काम का ना हो, लेकिन अगर हर मॉक टेस्ट के बाद आपके मार्क्स 50, 60, 70 इतने पे ही अटक रखा है नंबर, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि क्या पता आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो, आप जिस तरीके से मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें प्रॉब्लम हो। और मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कैसे कितने मेरे आ रहे थे स्टार्टिंग में मार्क्स में, कैसे उसको 90 प्लस लेके गई और मेरे नंबर अब ऐसे आने लगे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अर्चना और मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि कैसे मेरे स्टार्टिंग में मार्क्स आ रहे थे और किस तरीके से मैंने उसको इम्प्रूव करना शुरू किया है। मैं वही सब चीज़ें शेयर करूंगी, क्योंकि मैं सही में बताऊँ, रियलिटी में बताऊँ तो मैं स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दिया था। करीब 6 महीने पहले मैंने मॉक टेस्ट फर्स्ट टाइम लगाया था, और उस मॉक टेस्ट में नंबर बताऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि इतना कम भी आ सकता है किसी का। बहुत ज़्यादा मुझे लगा था कि अच्छे नंबर आएंगे, मैं पढ़ती रहती हूँ तो अच्छे नंबर ही आएंगे, पर पता है कितना नंबर आया? 55 बस। मुझे ऐसा लगा कि 55 से कुछ नहीं, सिलेक्शन से तो मैं बहुत दूर हूँ। मतलब मेरे स्कोर्स 55 आ रहे थे स्टार्टिंग में, फिर अभी के अब मेरे मार्क्स 90 प्लस जाते हैं। 90 प्लस में आप कह सकते हो कि 95 भी जाते हैं, कभी कभी 102, कभी कभी 101, कभी कभी 105, टच वुड। लेकिन देखो ये सब कैसे इंप्रूव हुआ वो सब मैं आपको वीडियो में लाइन वाइज लाइन बताने वाली, तो वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने क्या चीज़ें सुधार किया, कुछ 4-5 ऐसी चीज़ें जो मैंने सुधार करके उसको अपने मॉक टेस्ट को दिया, जिससे मेरे मॉक टेस्ट इंप्रूव हो गए। स्टार्टिंग मेरे 55 थे, उसके बाद 90 प्लस आने लगे। उसके पीछे रीज़न बस इतना ही है कि स्ट्रैटेजी, मैंने मॉक टेस्ट देने की स्ट्रैटेजी को चेंज किया। मैंने उसमें 4-5 बदलाव किए, ताकि और करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये बहुत बेनिफिट था। अभी भी कर रही हूँ, अभी भी मेरे 90 प्लस ही जाते हैं, और 100 प्लस में नहीं बोल सकती, क्योंकि कभी कभी उससे अंडर ही रहते हैं 100 से, इसलिए मैंने 100 प्लस नहीं बोला, 90 प्लस ही बोला है। तो आप भी इसको स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो अगर आपका ये मार्क्स कम आ रहा है तो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ जो है और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, मॉक टेस्ट दिया, स्कोर कार्ड अपना चेक किया, स्कोर कार्ड में उनके मार्क्स आए 50, 56 या फिर 60 नंबर आए, देखा, बस बंद। पहली गलती आपकी यही रहती है, आपने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर कार्ड आपका मिला, बस आपने उसको बंद कर दिया। आप डीमोटिवेट हो गए कि इतना कम आ गया, अब तो लगता है मेरा होगा ही नहीं इससे। नहीं, ये चीज़ को सोचना ही नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि आप अगर जो किसी चीज़ को आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिलहाल मैं तो अभी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट देना, स्कोर कार्ड दे के बंद नहीं करना है। गलती कहाँ हुई थी इसको भी तो देखना है, गलती कहाँ हुई थी इस चीज़ को पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पे गलती कहाँ पे हुई थी जिसकी वजह से ये नंबर कम आ रहा है। तो मैंने ये चीज़ देखा, मैंने सबसे बड़ी गलती जो मेरा यही हो रहा था कि मैं मार्क्स देखा और 53 आए, चाहे मेरा 60 आ गया, कभी कभी 80 आ गया, तो मैं बस देख के खुश हो जाती थी, चलो आज कम आया कल ज़्यादा आया, खुश हो जाती थी, बस इतना ही होता था मेरे पास। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर सिर्फ यही देखती रहूँगी फिर मेरा ये आगे जा क्यों नहीं रहा है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लगभग मैंने 6 महीने पहले स्टार्ट किया था, करीब 2 महीने तक मैंने मॉक टेस्ट दिया, और मॉक टेस्ट 2 महीने में कम से कम 7-8 लगा लेती थी। फिर मैंने देखा कि मेरे जो 80 था, 80 तो कभी मुश्किल से ही 80 आए होंगे, मतलब 70 के आसपास ही रहता था, कभी उससे आगे बढ़ा ही नहीं। बाकी सब अपने भाई वगैरह को देखा है, उन्होंने तो 9th-10th में टीचर है वो, उनको देखा, उनके मार्क्स सुनने में आता था कि 105 ला रहे हैं, वो 90 प्लस ला रहे हैं, 110 आ रहा है। मतलब मेरे कहाँ पे हो रहा था, मेरे से कहाँ गलती हो रहा था। मैंने वो कुछ डिस्कस किया अपने भाई से, तो उसने बोला सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं स्कोर कार्ड देख के उसी से खुश होती थी, उसी से दुखी होती थी, पर उसको कभी रिवाइज नहीं करती थी कि मेरी गलती हुई कहाँ है। दूसरी गलती मेरी क्या थी, दूसरी सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी कि मैं जब स्कोर कार्ड देखा, मैंने स्कोर्स में जब मैंने अपने आंसर चेक किए कि मेरे कौन कौन से आंसर गलत हुए, तो मैंने उस आंसर के गलत जो क्वेश्चन थे बस उसको लर्न कर लिया, कि चलो इसके फटाफट से लर्न कर ले, जो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं उसको लर्न कर लेती हूँ। मैं उसको याद करती गई और उससे कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस वजह से गलत हो रहा है, बस उसको याद करते जा रही हूँ मैं, उससे कुछ नहीं होता। आपको उसका डिस्कशन प्रॉपर आना चाहिए कि क्यों गलती हुआ था, आपका गैस किया हुआ था या फिर ऐसी तुक्का मारा हुआ था,
लाइक तुक्का गैस एक ही होता है, पर देखो आपने गैस किया था किसी टॉपिक से रिलेट करके, या फिर आपने तुक्का ही सिर्फ मार दिया था, या आप उस टॉपिक्स को पढ़ा ही नहीं था आपने कभी, उस चीज़ को भी नोटिस करना होता है। जो कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती किया था कि जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट दिया, स्कोर कार्ड देखा, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा एक काम करती हूँ, मेरे मॉक टेस्ट कब बढ़ेंगे, नंबर तब बढ़ेंगे जब मैं जो क्वेश्चंस गलत किया है ना मैंने, उसको भी रिवाइज करना चालू कर देती हूँ, उसको भी देख लेती हूँ एक बार कि उसका सही आंसर क्या था। तो मैंने दूसरा पॉइंट ये किया था कि मैं जो गलत क्वेश्चन थे मेरे, उसको मैं याद कर लेती थी बस, और कुछ नहीं, कुछ देखती ही नहीं थी कि कहाँ से क्या किया है, क्यों गलत हुआ, ये सब कोई मतलब नहीं था मेरे को, बस उसके क्वेश्चन रट लेती थी। उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़े, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ मेरे को। तो वही मैं आपको कहूँगी कि आप भी ये मत करना, ये गलती कि आप सिर्फ याद कर लो। आप ये ज़रूर चेक करना कि वो जो गलत हुआ है क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट आपको आता था कि नहीं आता था, वो जो आपने क्वेश्चन को गलत किया वो गैस किया हुआ था, या फिर ऐसे ही आपको आता था बस, वो अब बिल्कुल भी नहीं आता था, आपने तुक्का मार दिया पूरा। गैस हम तब करते हैं ना जब अगर जो आपने उसको पढ़ा होता है, तो अगर आप तुक्का मार रहे मीन्स आपको वो आता ही नहीं था, बस ऐसे ही लगा दिया नंबर्स के लिए, क्योंकि हमारा नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं जिस वजह से हम कुछ भी लगा देते। लेकिन ये चीज़ आपको नोटिस करना है कि वो आता था कि नहीं आता था। तो फिर ये मेरा दूसरा था, इसको मैंने सुधारा। जब भी मेरा गलत होता था तो फिर मैं एनालाइज करती थी उसको कि कौन सी कहाँ पे गलती हुई, गलती हुई भी है तो उसका आंसर क्या, और आंसर है तो वो मेरा तुक्का था या गैस था, या फिर मेरे को कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, मैंने वो चीज़ उसको वेरीफाई करना शुरू किया। उससे मेरे मार्क्स थोड़े बहुत इम्प्रूव होने चालू हुए। तीसरा मैं बताऊंगी कि तीसरा मैंने क्या चीज़ अपनाया कि उससे और मेरे मार्क्स इम्प्रूव होना शुरू हुए। तीसरा जो मेरा वीक पॉइंट ये था कि जैसे कि मेरे को ना मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, ऑनेस्टली आपसे बता रही हूँ, बस मेरे को बहुत हार्ड लगता है मैथ्स, मतलब मैं मैथ्स से बहुत दूर भागना चाहती हूँ। पर पीआरटी में मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी मैं डीआरई 4 की एस्पिरेंट हूँ तो मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा मैथ्स, उसमें 20-30 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा मैथ्स का। तो मैथ जो सब्जेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा वीक है उससे मैं बहुत भागती थी। जैसे मैंने पेपर 120 नंबर का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो उसमें मैथ्स में बस तुक्का मार के उसको मैथ्स का पूरा करती थी, मैं उसको लेती ही नहीं थी। मैं सोचती क्या ही करना है, मैथ्स नहीं करना है। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं मैथ्स से भाग रही थी, जो मेरा वीक सब्जेक्ट था उससे मैं भाग रही थी। लाइक मेरा पॉलिटी भी कहीं कहीं मेरा बहुत वीक है, पॉलिटी भी मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है, मैंने सेल्फ स्टडी किया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि पीआरटी में जो अभी मेरा एग्जाम आने वाला है उसमें तो उतना डीप में पॉलिटी है नहीं, तो उतना क्यों पढ़ना। तो उसमें भी, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसमें ईजी और हाई, जो ईजी होता है और हार्ड होता है उस कैटेगरी में नहीं रहता, वो कहीं से भी पूछा जाता है आपको मॉक टेस्ट में। तो वही था मेरा कि मैंने पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ा था, करंट अफेयर भी मैं उतना अभी ध्यान नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से वो दिक्कत होता था मुझे। उस टाइम भी करंट अफेयर नहीं पढ़ती थी मैं, अभी तो पढ़ने लगी हूँ, तो अब तो मार्क्स इंप्रूव हो गए, तो अब तो पढ़ती ही हूँ मैं। देखो, तो वही मेरी गलती, जो वीक सब्जेक्ट था मेरा, जैसे मैथ्स था, पॉलिटी था, कुछ और सब्जेक्ट है, मतलब कुछ और टॉपिक में, सब्जेक्ट में ही टॉपिक है जो मुझे उस चीज़ से मैं भागती थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो मेरा वीक सब्जेक्ट था वो मेरा था मैथ्स में बहुत ज़्यादा भागती थी, और वही मेरा नंबर जो था वहीं पे मेरा गिरता था मॉक टेस्ट में नंबर। तो मैं आप सबसे वही कहूँगी, जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना उसको आपको पढ़ना चालू करना है, उससे भागना नहीं। उससे आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे कैसे, पता है, वो मैथ्स आपका 20-25 नंबर का वेटेज लेके आ रहा है मॉक टेस्ट में, आपके एग्जाम में भी लेके आएगा, तो उससे भागना क्यों, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो इस वजह से मेरे भाई ने बताया मुझे कि आपको इस सब्जेक्ट से, जो आपका मैथ्स है, जो आपको वीक लगता है, उस सब्जेक्ट से भागना नहीं, बल्कि उसको पढ़ना है, इम्प्रूव करना है, आपको PYQs लगाना है वगैरह वगैरह, वो सब पढ़ने के तरीके थे, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैथ्स भी पढ़ना शुरू किया, जो मेरे सब्जेक्ट थे, वीक वाले सब्जेक्ट को भी मैं पढ़ना शुरू किया मैंने, ठीक है। चौथा बताती हूँ कि चौथा मेरी गलती क्या थी जिसकी वजह से मेरे नंबर कट रहे थे। चौथा मेरा ये गलती था, बहुत बड़ा गलती जिसे मैं बोल सकती हूँ, कि जो मजबूत सब्जेक्ट था, जो मेरे को अच्छा लगता है पढ़ना, जो मुझे अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट को बार बार रीड करना, मैं उसी को बार बार सब्जेक्ट्स को उसी को पढ़ती थी। जैसे मेरा GK GS में अच्छा नंबर आया मॉक टेस्ट में, तो मैं बार बार उसी चीज़ को देखती रहती थी, मेरा सही गया, बस वही चीज़ को मैं देखती थी।
मतलब मैंने कभी वीक चीज़ों पे, अपने जो मेरा वीक टॉपिक्स है उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। बस मैं देख रही थी मेरा ज्योग्राफी का ये सही गया, वो सही गया, हिस्ट्री का सही गया, सब कुछ सही गया, ये सब चेक करती थी बस सही सही। और उसी को फिर मैं दोबारा उसी चीज़ को पढ़ती थी, अगला मॉक टेस्ट देने जाती थी, फिर मैं उसी चीज़ को पढ़ना शुरू करती थी कि जो मेरा सही सही गया है क्या पता इसमें से आ जाए फिर से मॉक टेस्ट में। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि आप जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उस पर ध्यान दो। जैसे कि मैंने बताया कि वीक सब्जेक्ट पर ध्यान देने से बहुत आपके स्कोर बढ़ेगा। तो आप वीक सब्जेक्ट पे तो ध्यान दो ही, जो आपको अच्छा लगता है सब्जेक्ट उसको बार बार मत पढ़ो। उसी चीज़ को जो आपको क्वेश्चन आता है उसको बार बार मत पढ़ो, उसको छोड़ो। जो नहीं आता है उसको शुरू करो पढ़ना, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ना ही यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, आपको कंफर्ट क्वेश्चन से बाहर निकलना है, तब आपके मार्क्स इंप्रूव होना शुरू होंगे। ठीक है, और ये चीज़ अप्लाई करके देखना, पक्का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। लास्ट जो मैंने फॉलो किया और अभी तक फॉलो करती आ रही हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। ठीक है, और ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। ये हो सके तो अगर आप मेरे इसको एडवाइस मान सकते हो। ठीक है, आपको एक कॉपी बनाना है। ठीक है, आप कॉपी बना के क्या करोगे, आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओ और जब भी आप एनालाइज करने लगो मॉक टेस्ट को, तो सिर्फ 10 मिनट मत करना। पहले ये आप सुन लो कि 10 मिनट बिल्कुल भी मत करना। आप उसको जब 2-3 घंटे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसको एनालाइज करने में कम से कम 1 घंटा दो आप, कि किस टॉपिक से आपका गलत जा रहा है क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। ठीक है, उस कॉपी में क्वेश्चंस लिखो, वो क्वेश्चन लिखो वो वाला, और उसको बताओ, उसमें लिख दो आप कि इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता या फिर ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था। फिर उस टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद फिर अगला मॉक टेस्ट दो। ठीक है, और ये नहीं कि आप जो आपके जो गलत गए हैं क्वेश्चंस गए हैं उसको बस ऐसे ही लर्न कर लेना, वो तो बिल्कुल भी मत करना। जैसे मैंने बताया आपको कि लर्न वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं रखना। आपको कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ना है, आपको उसके टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, आपको वो पूरा आना चाहिए। उस हिसाब से अपनी कॉपी एक बना लेना जिसमें से आप मिस्टेक लिखो मॉक टेस्ट की। मैंने ही बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, और उसमें मैं अपनी लिखती थी कौन सा मेरे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें मेरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था या फिर ये टॉपिक ही मैंने नहीं पढ़ा था, ये सब लिखती हूँ। उसके बाद उस टॉपिक पढ़ के फिर मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट देती हूँ। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा स्पेशल टिप है आपके लिए कि कभी भी मॉक टेस्ट दो आप, अगर आपके 50, 60 या फिर उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे तो उतना टेंशन मत लेना। टेंशन आप माइंड में मत रखना कि मेरे को 90+ लाना है। आपको ये रखना है कि आज से बेटर लाना है। तो उसके लिए मैंने सारे पॉइंट्स बताए कि ये सब गलतियां होती है उसको सुधारो, और तो आपके खुद ही नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे कि मेरे बढ़े, ये मेरा पर्सनल था। तुम बताना कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी, मुझे ज़रूर शेयर करना। मेरे तो अभी 90+ आ रहे हैं। आई होप सो कि एग्ज़ाम में भी वैसा ही आए, क्योंकि देखो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे कि अभी आपके 60 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो अगर अगले मॉक टेस्ट में 65 आते हैं या फिर 62 आता है तो उसको थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना। ये मत सोचना कि अभी 2 ही नंबर बढ़ा है, 5 नंबर बढ़ा है, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। एक बार में नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी आपके 50 आ रहे हैं तो एक बार में ही 90 नहीं आ जाएगा, उसको धीरे धीरे करते करते ही 90 जाएगा। तो इस चीज़ से डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। ठीक है, और आपने वही आप कमेंट करके बताओ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और ऐसी हेल्पफुल और गाइडेंस वाली वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।